हेलो कैंसर, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नवंबर महीने के लिए लव रीडिंग है कैंसर। आई नो आई एम लेट कैंसर, तो अभी और एक और मिनट ना लेट करते हुए लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके कैंसर, इस रीडिंग में हम देखेंगे कैंसर, सिर्फ आपकी एनर्जी देखेंगे कि ये आने वाले दिनों में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके और क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, वो जानेंगे। देखते हैं कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हो। ओके कैंसर, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, वन मोर shuffle then we'll start. Okay, let's get into your reading cancer. Okay cancer, this is your overall energy for the month. Okay cancer. Ooh, cancer, this is the three of cup. सबसे पहले तो दे द सेलिब्रेशन। ओके, सेलिब्रेशन अबाउट समथिंग। ओके, किसी का, आपके फ्रेंड जो भी सामने वाले हैं उनका बर्थडे हो सकता है, तो सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड इमोशनल तौर पे खुश होते हुए दिख रहे हो। ओके, फैमिली में। एंड मे बी शायद यू डीलिंग विथ फायर साइन। ओके कैंसर, एज लियो सजिटेरियस, उनके साथ में खुश होते हुए दिख रहे हो। एंड मे भी शायद हो सकता है कि फायर साइन का कोई बर्थडे हो। ओके, तो इससे सेलिब्रेशन हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड जो सिनारियो इसकी गाइस में भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन होते हुए दिख रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट कहीं ना कहीं आप अपने घर पे, अपनी होम लाइफ में यू आर हैप्पी, कंप्लीशन है, इमोशनल तौर पे खुश हो। ओके, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है गाइस, जो भी ये फायर साइन है, ओके, कहीं ना कहीं उनका थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो देखिएगा गाइस। ओके, अदरवाइज दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी गाइस। इमोशनल तौर पे आप खुश होते हुए दिख रहे हो, इन्जॉइंग योर फैमिली लाइफ, इन्जॉइंग योर यू नो पेट के साथ में, फैमिली के साथ में इन्जॉय करें, कंप्लीशन है, इमोशनल तौर पे खुश हो, बट वॉच आउट थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके Cancer, let's see what's your past energy for Cancer. What's your past energy for Cancer? What's the past energy for Cancer? Yeah guys, past में भी शायद हो सकता है कि you're balancing about your relationship. Okay, balancing about your relationship, balancing about your जॉब लाइफ या रिलेशनशिप या फिर लव लाइफ या फैमिली लाइफ, यू बैलेंसिंग। ओके, बैलेंसिंग कर रहे हो, अच्छी बात है, बैलेंसिंग कर रहे हो। जो भी आपकी लाइफ में इमोशनली आपको स्टेबल नहीं कर रही थी, इमोशनली यू नो यू आर नॉट फीलिंग गुड, उससे आप बाहर निकल के लाइफ में आगे बढ़ गए हो अपने में भी, शायद अपने इस बॉन्ड के साथ में। ओके, बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है। ओके, में भी शायद हो सकता है कि 2% 2 सिनारियो हो सकता है। ओके, किसी के लिए हो सकता है कि जो भी ये बॉन्ड हुई है उसमें स्टक थे तो उससे बाहर निकल गए हो, इसीलिए वो बैलेंसिंग कर रहे हो पास्ट में। किसी के लिए हो सकता है कि किसी के लाइफ में जहाँ पर भी उनको इमोशनली तौर पे स्टेबल मिल रही है वहाँ जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, लव लाइफ को लेके, इसीलिए वो बैलेंसिंग कर रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि लव लाइफ में भी रख रहे हैं और करियर को भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इसीलिए बैलेंसिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, इन पास्ट में कैंसर। वास्ता नवंबर महीने की एनर्जी बताइए प्लीज़। वास्ता नवंबर महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है कैंसर की, बताइए। Yeah guys, see guys, okay, this is so much overthinking. 7 of कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो या फिर रोलर कोस्टर होते हुए दिख रहे हो। विच वे टू गो, जस्ट लाइक ओके, बिकॉज पास्ट में आप बैलेंसिंग ही कर रहे हो। जहाँ पर भी आप में भी शायद कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में स्टक थे, यू नो
समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो राइट नाउ पास में बैलेंस कर रहे थे, अभी फ़िलहाल ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रोलर कोस्टर हो रहे हो, ओके। या फिर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो, ओके। सी अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी शायद कैंसर, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके पास में थर्ड पार्टी है या फिर सामने वाले डील कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन। इस उनकी वजह से बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एंड में भी शायद चॉइसेस है आपकी लाइफ में। अगेन दिस इज़ द कार्ड ऑफ आप ओवरऑल एनर्जी आया था, 10 ऑफ कप का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि कैंसर आप लोग अपनी होम लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, अपनी कंप्लीशन को, इमोशनल कंप्लीशन को प्रायोरिटी दे रहे हो। एंड देयर इज़ द कंप्लीशन, वन साइकिल इज कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट, ओके गाइस। नो मोर फाइंडिंग, नो मोर फाइंडिंग। मे बी शायद योर डीलिंग विद वर्गो, आप जो भी फाइंड आउट कर रहे थे इस बाहर के बारे में, रिलेशनशिप बाहर के बारे में, कंप्लीशन में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में बर्डनशिप महसूस कर रहे हो, रिलेशनशिप में बहुत ही टायर्ड महसूस कर रहे हो, तो इसीलिए कंप्लीशन हुआ है, ओके। में भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द कंट्रोलिंग पर्सन आपकी लाइफ में, आपको ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे, ये मत करो वो मत करो, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा था। तो आप फाइंड आउट कर रहे थे, तो नाउ योर फाइंड आउट जो भी कर रहे थे, पता लगा रहे थे, वो कंप्लीशन हो गया है। तो इसीलिए हेयर इज़ द कंप्लीशन, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर या कैंसर। डेफिनेटली यू आर डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दिस इज़ द पर्सन, मे भी शायद हो सकता है कि पेज ऑफ वॉन्ड, दिस इज़ द पर्सन जो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और मे भी शायद हो सकता है कि न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो कुछ लोग, या फिर कुछ लोगों के लिए पैशनेट वेट कर रहे हैं कि न्यू स्टार्ट हो, कम्युनिकेशन करें, बट सोच रहे हो बहुत ज़्यादा। What else? Because of the past situation, पास्ट में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेमोरीज को ताज़ा कर रहे हो, पास्ट की सिचुएशन को रिमाइंड कर रहे हो, याद करते हुए दिख रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो, ओके। कि कोई पास्ट का आके आपको ऑफर दे दे, कोई पास्ट का आके आपको फिर से इमोशनल स्टेबिलिटी दे दे, बैलेंसिंग करो। बिकॉज ऑफ द देयर इज द सम बिट्रेल, ओके। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, मेंटल स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वरीड है, ओके। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, बट देयर इज द क्लैरिटी, ओके। जहाँ पर भी आपके लाइफ में ये एंग्जाइटी था, वरीड था या बिट्रेल था, धोखा था, आपको क्लैरिटी मिल गया है नवंबर महीने में। इसीलिए यहाँ पर आप इमोशनल तौर पे खुश हो और कंप्लीशन, वन चैप्टर कंप्लीशन कर दो, ओके। सी यू फीलिंग अलोन कैंसर, बट मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, ये नवंबर महीने में कैंसर में भी शायद हो सकता है कि आपके लाइफ में फायर साइन हो, ओके। फायर साइन हो, उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन हो पास्ट में, ओके। इसीलिए आप रोलर कोस्टर हो रहे हो। और अगर जहाँ पर भी रोलर कोस्टर हो रहे हो, बिकॉज ऑफ द उन्होंने बिट्रेल किया है, धोखा किया है, मेंटल स्ट्रेस है, उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई है। इसीलिए आप अपनी इमोशन पर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो और कंप्लीशन कर दिया है। एंड वन चैप्टर कंप्लीशन, जो भी पास्ट का था उसको कंप्लीशन करके न्यू स्टार्ट, वन चैप्टर कंप्लीशन। एंड अपने इमोशन के बारे में सोच रहे हो, ओके। अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में सोचो, घर के बारे में सोचो, फैमिली के बारे में सोच रहे हो, ओके। पास्ट के जो भी सिचुएशन थी उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई है। मे बी किसी की लाइफ में अनदर सिनारियो इसकी, किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो, ओके। कैंसर चॉइसेस हो तो सोच रहे हो कि कौन सा चॉइसेस मैं लूँ बोल के, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, अपनी इमोशनल खुशी के लिए, ओके। बिकॉज ऑफ द मे बी शायद आप लोगों के लाइफ में बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है पास्ट में, तो आप नहीं चाहते कि फिर से कंप्लीशन हो और फिर से स्टार्ट हो बोल के सोच रहे हो, समझ रहे हो, ओके। देयर इज द ऑफर ऑल्सो, ओके। इस महीने नवंबर में कैंसर आप लोगों के लिए, आप उसमें क्लैरिटी ढूंढ रहे हो,
वैसे देखते हैं कि ये व्हाट्स द हिडन पोर्शन जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए कैंसर। व्हाट्स द हिडन पोर्शन? व्हाट्स द हिडन पोर्शन? व्हाट्स द हिडन पोर्शन? ओह, टू मच गाइस। ओह, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं एयर साइन है। ओके, बॉन्ड हो रहा है गाइस, डोंट यू वरी, बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है सोल। अगर आप लोग चाहते हो कि लव कनेक्शन बढ़े तो बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ द हिडन पोर्शन जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। मे बी शायद बॉन्ड हो रहा है ये एयर साइन के साथ में। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। दिस इज द रिवर्स कार्ड गाइस, स्ट्रेंज। थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एट ऑफ सोर्स। अगर जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से स्टक थे कुछ लोग, ओके, तो नो मोर थर्ड पार्टी सिचुएशन। जगलिंग हो रही है, ओके, बिकॉज ऑफ द बिट्रेल के कारण, बिकॉज ऑफ द धोखे के कारण, बिकॉज ऑफ यू नो यूज़ करके चले जाने के कारण। बट नो मैटर व्हाट गाइस, there is the bond, okay, there is the bond about your air sign। क्लैरिटी मिल रही है, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो अपनी इस बॉन्ड को लेके, अपनी इस लव लाइफ को लेके, अपनी इस बॉन्डिंग को लेके, इमोशनल बॉन्ड को लेके। ओके, बट जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जगलिंग हो रही है, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, प्रैक्टिकल हो जाओगे, लॉजिकल हो जाओगे एंड सी, और इमोशनल तौर पे आप एक्शन ले लोगे। वेरी नाइस। Let's see what's the outcome for Cancer. There is the end. The outcome is, guys, ending. See, here is the completion. Ending about किसी के लिए हो सकता है कि अकेलेपन की एंडिंग है। ओके, जो कुछ लोग अगर सिंगल है तो उसकी एंडिंग है बिकॉज ऑफ द फाइव ऑफ सोर्स, बिट्रेल, धोखे से वो अकेले थे तो उस चीज़ की एंडिंग है। ओके, the ending about your mental stress, about your अकेलापन, you know, about your emotionally loneliness, emotionally loss, उस चीज़ की एंडिंग है। बहुत अच्छा है। ओके गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ स्कॉर्पियो पर्सन की एंडिंग हो। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर। अच्छा है गाइस, नॉट अ बैड। अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसके बारे में आपको ख़त्म पता चल जाएगा और that will be end. What's the guidance for Cancer? Okay. See, clarity मिल जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, दिस इज द क्लैरिटी ऑफ बिलीव। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट योर मेंटल थॉट, मेंटल स्ट्रेस जो भी है, या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उस पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मास्टर। कहीं ना कहीं आप दिस एडिक्टेड कार्ड है, डेविल का कार्ड है, डिजायर है दिस पर्सन के प्रति। ओके, दिस इज़ द काइंड ऑफ नाइन ऑफ वॉन्ड एंड में भी शायद हो सकता है कि डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। ओके कैंसर, जिस भी कैप्रिकॉर्न पर्सन की उसमें आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, ओके, चाह है उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा मे बी शायद थक गए हो उनको हैंडल करते करते। ओके, एंड जैसे यही बोलना चाहते हैं जो भी आपके ये कैप्रिकॉर्न पर्सन है, अगर आप उनको हैंडल करते करते थक गए हो, उनसे डील करते करते थक गए हो, तो रेस्ट कीजिए एंड फिर से सोचिए कि आपको करना क्या है। अपने दिल के मामलों में मास्टर हासिल कीजिए, तब जाके आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट होगा, न्यू क्लैरिटी आएगी। ओके, न्यू तरीके से आप अपनी लव लाइफ को सोचोगे। ओके, देयर इज अ चेंज अबाउट योर लव लाइफ। ओके, देयर इज अ चेंज अबाउट योर लव लाइफ। वेरी नाइस गाइस, बट आपको सोचना है कि आपको करना क्या है बोल के। ओके, What else for Cancer? सबके लिए 3-3 कार्ड आ रहे गाइस। ओके, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ गाइस, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज। 11 नंबर है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग। ओके, तो
मैं यही बोलना चाहूँगी, ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, यू आर स्ट्रॉन्ग, ओके। आप अपनी लव लाइफ को दूसरे प्रोस्पेक्टिव से देखिए, दूसरे नज़रिए से देखिए, ताकि चेंज ऑफ योर थिंकिंग प्रोसेस, ओके, चेंज ऑफ योर थिंकिंग प्रोसेस। और जो भी आप अपनी लव लाइफ के बारे में करोगे तो एक्ट कीजिए, ताकि सामने वालों को भी पता चले कि आप उनसे प्यार करते हो या फिर नफरत करते हो, ओके। देयर इज़ द सपोर्ट गाइस, मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो यू केयर। अगेन आई टोल्ड यू गाइस, अपनी लव लाइफ को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए और सामने वाले को बताइए कि आप कितना केयर करते हो, कितना सपोर्टिव हो, कितना कितना आप उनके बारे में सोचते हो। बट जाहिर कीजिए, ओके, जाहिर कीजिए, ऐसे सही बोलना चाहते हैं, जाहिर कीजिए एंड रिसीव विद लव एंड अप्रिशिएशन। ग्रेसियस एक्सेप्टेंस इज़ अ वे टू शो लव। और एक्सेप्ट कीजिए, जाहिर कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए, सामने वाला जैसा भी बिहेव कर रहा है, जैसा भी आपके प्रति उनकी थिंकिंग है, एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए एक नॉर्मल अंदाज से। या गाइस, या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।